हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सर शिवम अरोड़ा फ्रॉम शिव एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन तजाकिस्तान 2022 के बारे में। क्या अपडेट आया, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसी कंट्रीज हैं जो अपडेट्स दे रही हैं, जो हमारी एम्बेसी है इंडिया की, काफी सारी कंट्रीज में वो अपडेट्स दे रही है कि एनएमसी की तरफ से क्या वो कंट्री फुलफिल कर रही है, नहीं कर रही है। तो इसी के बीच एक तजाकिस्तान के बीच में से अपडेट निकल के आया है, तो मैं आपको अपडेट बताने वाला हूँ अपडेट क्या आया है। ठीक है, जो आपकी एनएमसी की गाइडलाइन है उसके बारे में सारा बताएगा कि क्या वो फुलफिल करती है एनएमसी गाइडलाइंस। क्या इंग्लिश मीडियम है, जैसे ही आपको पता है क्लोज 4 भी क्या वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपकी होगी या नहीं होगी, तो सारी बातें आपकी इस वीडियो में क्लियर होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो बात करें एमबीबीएस इन तजाकिस्तान 2022 के बारे में। तो आप ये वेबसाइट देख सकते हैं, एम्बेसी ऑफ इंडिया की तरफ से एक यहाँ पे लेटर रिलीज करा गया है, और एफएक्यू बाय इंडियन स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन मेडिकल कोर्सेज इन तजाकिस्तान। तो जो तजाकिस्तान है वो भी हॉट डेस्टिनेशन है एमबीबीएस के लिए, क्योंकि काफी यहाँ पे अफोर्डेबल फीस में आप अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, आप ये पढ़े। Important note: place below are inputs on some of the frequently asked questions, queries and doubts that prospective Indian students have with regard to pursuing medical education in Tajikistan। लाइन बिल्कुल क्लियर है कि जो तजाकिस्तान में जो क्वेरीज हैं बार बार आ रही है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से बताया गया। द एम्बेसी हैज गैदर्ड एंड पुट टुगेदर द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन विद अथॉरिटीज ऑफ ATSMU, यानी कि एक कॉलेज है वहाँ का, आईवी कैना तजाक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, and Indian medical students get currently studying medicine in Avicenna तजाक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी दुशांबे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, जो ये प्रेस रिलीज किया गया है, ये कब रिलीज किया गया है? बात करके आफ्टर स्टूडेंट जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और उस यूनिवर्सिटी से बात की गई है। ठीक है, तो कोई ऑफिशियल वन ऑन वन कोई इंटरेक्शन नहीं हुई है यहाँ की, जो वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड साइंस है, ये सिर्फ स्टूडेंट से वहाँ की बात करी है। और उसके अलावा जो ये यूनिवर्सिटी है, कंसर्न यूनिवर्सिटी, इनसे बात करके ये जो नोटिस है, जो एफएक्यूज है, वो रिलीज किए गए हैं। ठीक है, तो ये मुझे समझ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा डाउटफुल है कि आप देखें। लेकिन देखो, एम्बेसी का काम क्या होता है? स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे इंडिया के, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप वहाँ की मिनिस्ट्री से बात करें, लेकिन वहाँ की मिनिस्ट्री से ना बात करते हो, सीधा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से अप्रोच किया है। तो यूनिवर्सिटी तो हमेशा एक बिजनेस पर्सपेक्ट से बात करेगी, और वो सारी गाइडलाइंस को शायद फुलफिल भी दिखाएगी, अगर चाहे ना भी हो। ठीक है, अगर हो भी रही हो, ऐसा मैं आपको कह नहीं रही कि फुलफिल नहीं कर रही है, फुलफिल कर भी रही होगी, तो लेकिन एक बात होनी चाहिए थी हेल्थ एंड साइंस वहाँ की मिनिस्ट्री से, ना कि किसी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो आप पढ़ें, while the below FAQs has been created with due care, the embassy is unable to vouch if the information provided below is complete in all respects, and therefore the students are strongly advised to verify all the relevant facts with the concerned authorities in the JAG medical institutions that they might be interested in with regard to their medical studies। तो इन्होंने साफ-साफ कहा है कि एम्बेसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है इसकी। एनएमसी की जो इन्होंने नोटिस जो जारी किया है, इन्होंने जो एफएक्यूज रिलीज किया है, आप जब भी एडमिशन ले तो वहाँ की स्टेट अथॉरिटीज है, जो वहाँ की मेडिकल अथॉरिटीज है, वहाँ पे पहले कंफर्म करें। लेकिन वो काम तो शायद मुझे लगता है कि हमारी एम्बेसी का था बताना कि क्या वो फुलफिल कर रही है, क्योंकि उन्होंने सीधा यूनिवर्सिटी से बात करी है। तो साफ साफ यहाँ पे लिखा है, व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर Indian students after an MBBS MD degree in Tajikistan? Is the government of Tajikistan providing registration? तो क्या जो तजाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो डिसीजन देती है इंडियन स्टूडेंट्स को, तो बिल्कुल यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे 5 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, और जिसको कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है, इंटर्नशिप यहाँ पे कर सकता है, एंड कैन वर्क इन तजाकिस्तान एज ए जनरल प्रैक्टिशनर विदाउट एनी एग्जाम आफ्टर इंटर्नशिप। और ठीक है, बिना कोई एग्जाम दिए वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकता है, तो वहाँ पे अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाती है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे लाइसेंस मिल जाता है प्रैक्टिस का करने का। ठीक है, ये वहाँ की जो तजाकिस्तान की, ये पूछा किससे गया है? वहाँ की मिनिस्ट्री से नहीं पूछा, ये उस यूनिवर्सिटी से पूछा गया है। और सेम इसी तरह उज़्बेकिस्तान में भी होता है, जैसे कि वहाँ पे लाइसेंस एग्ज़ाम आपको पता है नहीं देना होता। आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन और यहाँ पे देखा, ड्यूरेशन ऑफ एमबीबीएस बिल्कुल 54 मंथ्स है, जैसे कि एनएमसी गाइडलाइंस कहती है। क्लोज़ 4 भी कहता है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो वो भी फुलफिल हो गया, और 54 मंथ्स की यहाँ पे आपकी कोर्स ड्यूरेशन हो गई। इसके अलावा 1 साल की यहाँ पे इंटर्नशिप भी देंगे। तो एनएमसी की गैजेट से पहले इन्होंने साफ-साफ कहा कि हम 5 इयर्स का एमबीबीएस कोर्स था। आफ्टर एनएमसी गैजेट यहाँ पे 5 इयर्स प्लस 1 साल की इंटर्नशिप यहाँ पे रखी गई है। पूछा गया कि क्या यूनिवर्सिटी यहाँ की फॉलो करती है एनएमसी गाइडलाइंस को? तो बिल्कुल बताया इन्होंने, बिल्कुल फॉलो करती है। तो आफ्टर 5th ईयर एमबीबीएस प्रोग्राम ऑल ग्रेजुएट्स विल गो, जैसे ही बिल्कुल सेम है, यहाँ पे 12 मंथ्स की इंटर्नशिप में स्टूडेंट जाएगा। जैसे आपको पता है, कंपल्सरी मेडिकल रोटेशन इंटर्नशिप सीएमआरआई 2021 जो एक एनएमसी का पार्ट है, जिसमें 12 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए, तो उसको भी ये फुलफिल कर रहे हैं। और आपने यहाँ पे बताया कि कौन-कौन से हॉस्पिटल है जहाँ पे स्टूडेंट इंटर्नशिप करेंगे, तो ये नाम है उनके, मेट गैराडोक हॉस्पिटल, काराबोल हॉस्पिटल है, ठीक है? सारे हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होने वाली है, इंटर्नशिप होने वाली है। इसके अलावा तो स्टूडेंट्स
जो पास करेंगे एमबीबीएस वो इंटर्नशिप बिल्कुल कर सकते हैं। आर यूनिवर्सिटी ऑफ तजाकिस्तान टीचिंग मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1 एज़ पर एनएमसी गैज़ेट। तो एनएमसी गैज़ेट में आपको पता है जो सब्जेक्ट्स थे उसमें मेंशन किया गया था कि ये सब्जेक्ट्स आपके एमबीबीएस करिकुलम में होने चाहिए, तभी आपकी डिग्री वैलिड होगी। तो तजाकिस्तान की जो बॉडी है उन्होंने तो नहीं कहा, तजाकिस्तान जो कॉलेज है या स्टूडेंट्स है जिनसे बात करी है तो उन्होंने कहा है कि हाँ, कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जो सब्जेक्ट्स है वो पढ़ाए जाते हैं एनएमसी के अकॉर्डिंग। और कौन-कौन से जो यूनिवर्सिटी ने तजाक मेडिकल इंस्टीट्यूट की वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती है, 8 पॉइंट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूट्स का नाम लिखा गया है, एविकैन तजाक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और जो सेकंड है वो है मेडिकल स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ तजाकिस्तान। ठीक है? तो ये है और इसमें बात की गई है कि देयर इज़ नो तजाक लैंग्वेज एग्जाम फॉर फर्स्ट स्टूडेंट, ओनली वन समरी एग्जाम इज़ देयर फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स एंड दैट्स 2 ओनली इन फर्स्ट ईयर। तो ठीक है, आपको वहाँ पे लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना, तो जाके लैंग्वेज रशियन वहाँ पे चलती है। और 1 साल की इंटर्नशिप है, बिल्कुल सेम वही बात लिखी गई है, इज़ लर्निंग द लोकल लैंग्वेज, जो भी मैं लोकल लैंग्वेज की बात ही कर रहा था। तो बिल्कुल यहाँ पे लिखा गया आपको तजाक और रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी फर्स्ट क्योंकि आपको जब इंटर्नशिप करेंगे तो वहाँ पे पेशेंट से इंटरेक्शन करने के लिए आपको चाहिए होगी। ठीक है? तो इज़ द इंटर्नशिप फ्री फॉर इंडियन स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे लिखा है इंटर्नशिप फ्री नहीं है। तो जो तजाक स्टूडेंट्स हैं वो भी पे करते हैं। तो समझ लो आपको जो ट्यूशन फीस है वही बेसिकली पे करनी होती है ट्यूशन फीस। जैसा आपको कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में आजकल देखने को मिल रहा होगा 6th ईयर की भी फीस ली जा रही है। तो बिल्कुल इंटर्नशिप की फीस ली जा रही है, यहाँ पे भी लेंगे। तो हॉस्टल्स क्या प्रोवाइडेड किए गए हैं और प्राइवेट हैं। तो हॉस्टल कैंपस इज़ प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी, ठीक है? लेकिन उसको वहाँ की एजेंसी है तो जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है वो सँभालते हैं। तो आप देखें जो सारे एफएक्यूज़ हैं इसमें एक चीज़ कॉमन देखी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे और ऐसे आंसर थे जैसे कि आपको ऐसा लगे कि आप किसी कंसर्न अथॉरिटी से नहीं पूछ के किसी एक मेडिकल इंस्टीट्यूट से पूछ रहे हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियर कट सारी बातें वो लिखी गई हैं जो एक यूनिवर्सिटी खुद अपने लेवल पे बता सकती है, बिल्कुल हर चीज को क्लैरिफाई करते हुए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछना किससे चाहिए था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड साइंस से। और ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रही है वहाँ की हमारी जो एम्बेसी है, क्योंकि अगर कल को स्टूडेंट्स अगर इन केस कोई बात हो जाती है तो इन्होंने साफ पहले ही मना कर दिया कि हाँ, पहले हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, ये सारी हमने बातें वहाँ की यूनिवर्सिटी से पूछी और वहाँ के स्टूडेंट से पूछी है। लेकिन होना क्या चाहिए था? मिनिस्ट्री ऑफ वहाँ की हेल्थ एंड साइंस से पूछनी चाहिए थी। तो ये एक बहुत बड़ा अभी भी कंसर्न बन रहा है। तो हमने भी कुछ मेल डाले हैं यूनिवर्सिटी को और वहाँ की यूनिवर्सिटी के जो साथ-साथ वहाँ की एम्बेसी है हमारी, पूछा है हमसे कि आप हमें कुछ ऐसा क्लैरिफाई करें, आप वहाँ की मिनिस्ट्री से बात करें, बैठ के बात करें क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो बेसिकली आपके अंडर आने वाले हैं, ठीक है? यूनिवर्सिटी तो चलो बिज़नेस पर्सपेक्टिव से हर स्टूडेंट्स को ले लेगी, उसका काम ही ऐसे ही है, ठीक है? ऐसे ही चल रहा है वहाँ पे। लेकिन जो बच्चों का एक गार्डियन होता है, बाहर की यूनिवर्सिटी में अगर हम कहीं भी जाते हैं, तो वो हमारी एम्बेसी होती है और एम्बेसी को ही हमारी जो हमारे स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लेनी पड़ेगी। तो उसको उनको पहले कन्फर्म करना पड़ेगा हमें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहे हैं और जो सारी चीज़ें वो क्लैरिफाई करें मिनिस्टर से तभी हम उस बात को यहाँ पे देख पाएँगे, ठीक है? तो यही अभी एक कंसर्न थोड़ा-सा बन रहा है, ठीक है? तो इसको क्लैरिफाई देखते हैं कब तक होता है। तो ये भी अपडेट था त तजाकिस्तान के लिए, एनिमेशन तजाकिस्तान तो आप ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं मैंने आपको बताए हैं। तो इस तरह से रहने वाला है। तो अभी देखते हैं क्या अपडेट आता है, जैसे कोई अपडेट आएगा आपको चैनल पे अपडेट कर दूँगा। और इसके अलावा ठीक है, आप हमारे थ्रू अगर कहीं जाना भी चाहते हैं, किसी कंट्री या कोई कंट्री सेलेक्ट करने में आपको दिक्कत आ रही है, कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में तो आप हमारी टीम को नीचे वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं और एडमिशन करवा सकते हैं आप किसी भी कंट्री में या आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।